जी हाँ दोस्तों, मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे अनुपाती विभाजन, मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। आज इस पर हमारा तीसरा क्लास है इस पर, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए पढ़ रहे हैं अनुपाती विभाजन पर प्रश्न। देखो कैसे लगाते हैं। अनुपाती विभाजन पर प्रश्न बहुत सरल तरीके से बताएंगे, आपको समझना है। सिर्फ 3 स्टेप को ध्यान रखना, बड़े से बड़े सवाल हल हो जाएंगे 3 स्टेप में। मतलब विभाजन पर प्रश्न, जब भी विभाजन पर प्रश्न आए, विभाजन पर प्रश्न, तो देखो 3 स्टेप पर ध्यान देना। विभाजन का नियम क्या होता है, 3 स्टेप समझो। पहले स्टेप में आप जो है अनुपात निकालेंगे। पहले स्टेप में क्या ज्ञात करेंगे? पहले स्टेप में अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपाती योग। दूसरे स्टेप में अनुपाती योग निकालेंगे। तीसरे स्टेप में आप जाएंगे, तीसरे स्टेप निकालेंगे अनुपात तो निकाल ही चुके हैं। अब जिसका नीचे अनुपाती योग की भाग करेंगे, जिसका लेना है अनुपात, नीचे अनुपाती योग गुणे कुल संख्या, जितना संख्या दिए रहे उसका गुणा कर देना है, कुल संख्या। यह सूत्र समझिए। पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? अनुपाती योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद अनुपात बटे अनुपाती योग से भाग करना है, गुणे कुल संख्या। ध्यान देना, यही सूत्र है विभाजन के। पहले हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक, चाहे जिस तरह सवाल दिए रहे अनुपात ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अनुपाती योग करेंगे, मतलब जो अनुपात दिया रहेगा उसको जोड़ेंगे, जो अनुपात निकालेंगे उसको क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। अब तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखेंगे, नीचे अनुपाती से भाग करेंगे, और जो कुल अनुपात रहेगा उसको दे देंगे। आप तब तक नोट करिए सूत्र, मैं हट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक। तो देखो सवाल, देखो सवाल क्या है। केवल 7,000 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है। 7,000 रुपये है, कितने लोगों में बांटा गया है? ए, बी, सी। 7,000 रुपये के 3 लोगों में बांटा गया है। 7,000 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का अनुपात कितना दे? 5:4 तथा बी सी का अनुपात 3:2 के अनुपात में रुपए मिले। इतने अनुपात में रुपए मिले, तो बताइए सी का कितने प्राप्त हुए, मतलब सी का कितने रुपए प्राप्त हुए, यह पूछ रहा है। तो पहले हमने बताया कि पहले स्टेप क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए मैं बेसिक तरीका बताए थे पहले ही क्लास में। अगर आप पहले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले क्लास जाके देख लेना है, तब अनुपात समझ में आ जाएगा। बेसिक्स क्वेश्चन का है। देखो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे? देखो ए अनुपात बी का मान कितना दे? 5:4, मतलब ए का मान कितना है? 5, बी का मान कितना है? 4। तो नीचे लिखो, ए का 5 है तो इसके सोजानिब 5 लिखो, बी का 4 है तो इसके सोजानिब सी का अनुपात दिए नहीं तो ए का इसी डिब्बा बना लीजिए। आगे दूसरे स्टेप में, तथा बी सी, बी का अनुपात 3, सी का अनुपात कितना है? 2 दिया है, तो उसको अगली लाइन में नीचे लिखेंगे। तो बी का कितना है? 3, यहाँ 3 लिखिए। सी का अनुपात 2, तो 2 लिखिए। क्या ए का अनुपात दिए नहीं तो इसे डिब्बा बना लीजिए, अब बटे इसे कर लीजिए, ठीक। पहले क्लास में हमने बेसिक से बताया है। अब देखिए यह खाली है कोष्टक, यहाँ इसके इसी लाइन का जो बगले वाला संख्या होता है वही संख्या यहाँ भरा जाता है, और यहाँ कोष्टक खाली, यहाँ बगले वाला जो संख्या 3 यहाँ भरा जाता है। अब इसको सीधा गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? सीधा गुणा करो। 5 15 अनुपात लगा दो, 4 तिहाई 12 अनुपात लगा दो, 4 दूनी 8 अनुपात लगा दो। ये आपका अनुपात आ जाता है। अगर किसी संख्या से कटता रहे तो काट देना है, नहीं तो ये आपका क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। अनुपात मिल गया ए बी सी। ए का अनुपात कितना है? 15, बी का अनुपात कितना है? 12, सी का अनुपात कितना है? 8।
अब अनुपात आ गया, पहले स्टेप में अनुपात निकल गया। अब दूसरे स्टेप क्या था, एक अनुपाती योग निकालना है। तो क्या निकालेंगे, अनुपाती योग, तो यानी अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या होता है, जो अनुपात दिया है उसको जोड़ दें, वही अनुपाती योग होता है। योग माने जोड़ना। तो अनुपात ये मिल रहा है, ए का अनुपात कितना है 15, बी का अनुपात कितना है 12, सी का अनुपात 8, एक का जोड़ा तो 15 + 12 + 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 5 2 7, 7 7 14 15, 5 हाथ लगा 1 1 2 3, 35 आ गया। अनुपाती योग कितना हो गया 35। आगे देखो तीसरे स्टेप कहे बा अनुपात बटे अनुपाती योग कुल संख्या। तो यहाँ तक तो हो गया। कहे बा 7,000 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी 3:2 के अनुपात में रुपए प्राप्त हुए। तो बताइए सी को कितना प्राप्त हुआ है। तो सी का बताना है, किसका बताना है, सी का। तो सी का बताना है, सी में प्राप्त रुपए लिखेंगे, सी को प्राप्त रुपए। तीसरे वाला स्टेप लगाए, अनुपात, तो सी का अनुपात कितना आया 8, 8 को ऊपर रखिए बटे अनुपाती योग करना। अनुपाती योग कुल कितना अनुपात आया 35, तो 35 नीचे लिखना गुणे कुल संख्या। कुल संख्या मतलब कितने रुपए में बांटना है बी सी के 7,000 रुपये में, तो गुणे 7,000 कर देना है। इसी को हल कर लीजिए, सी का कितना रुपये प्राप्त हो गया। देखो 35 से करना 35, 35 दूना 70, 2 0 बचे उतार लो। 8 गुणे 2 से गुणे के 8 दूनी 16, तो 1600 रुपये आप सी को प्राप्त होगा। सी को कितना रुपये प्राप्त होगा 1600 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 7800 रुपये को ए बी व सी में 1:2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले। मतलब सवाल कह रहा है 7800 रुपये को ए बी व सी में 1:2:1/3:1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले। मतलब ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले, मतलब सी को कम मिला है, ए को ज़्यादा मिला, तो कितना ज़्यादा मिला वह वो पूछा हुआ। सी को कम मिले हैं, ए को ज़्यादा मिले, ए को सी से कितना ज़्यादा मिले वह ये पूछे हुआ। तो देखो कैसे हल करना है, मैंने बताया आपको विभाजन नियम प्रयोग करेंगे। तो पहले स्टेप क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो देखो 7800 रुपये को ए बी व सी में अनुपात ये दिया, मतलब हल कर रहा हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे 1/2:1/3:1/4 इस तरह दिया। अब हमने बताया है कि अनुपात को कभी भी हर में नहीं रखा जाता है। देखो बटे में, अनुपात को कभी बटे में नहीं रखा जाता है। तो बटे में नहीं रखा जाता है, इससे बटे से हटाना है। तो बटे से हटाने के लिए हमने पहले ही क्लास में बता चुका है कि हर का क्या लेते हैं, लसा लेकर इसमें गुणा कर देना है। तो आपका अनुपात भिन्न से हट जाएगा। अनुपात को भिन्न में कभी नहीं रखा जाता। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 3 12 का लसा लेना है। तो 2 3 12 का लसा देखो कितना आएगा 2 3 और 4, 2 3 4 का लसा लेंगे तो 2 काटेंगे 2 1 2 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 काटेंगे 1 3 कटेगा नहीं 1, 3 काटेंगे 1 1 1 कुल कटे 2 दूनी 4 4 3 12। तो 2 3 4 का लसा कितना आ गया 12, क्या आ गया लसा। तो 12 आया, 12 को इसमें भिन्न से गुणा कर दीजिए। 1/2 गुणे 12 अनुपात लगाई, 1/3 गुणे 12 अनुपात लगाई, 1/4 गुणे 12। देखो इसमें भी 12 से गुणा कर दिए, अनुपात लगा, इसमें भी 12 से गुणा कर दिए, अनुपात लगा दी इसमें। अब काट दीजिए, 2 6
12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, यानी A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आ गया 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। ठीक, पहला स्टेप हो गया, अनुपात आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग निकाल लीजिए, अनुपाती योग, इसको जोड़ दीजिए, 6, 4 और 3, 6, 4, 10, 3, 13। अनुपाती योग कितना आ गया, 13। तीसरा स्टेप, एक को सी से कितने रुपए प्राप्त, चाहे अब ए का रुपये निकालना है, फिर सी के, फिर ए वाले में से सी को घटा देना, मिल जाएगा कितना ज़्यादा मिला, या तो अनुपात ही निकाल देना। तो अनुपात से निकाल देते हैं। देखो, ए को सी से कितने रुपये अधिक मिला, मतलब ए वाले भाग में से सी वाला घटा दे तो ए का जोन ज़्यादा होगा पता हो जाएगा। तो अनुपात पहले निकाल लीजिए, चाहे तो ए का रुपया निकाला कितना मिला, फिर सी के, फिर ए वाले में सी घटा दिए आ जाए, चाहे अनुपात से ए में सी घटा दीजिए। तो ए का अनुपात कितना है 6, सी का अनुपात 3, 6 में से 3 घटा दिए 3, ए अनुपात ए माइनस सी का कितना मिला, तो अनुपात कितना अनुपात आ गया ए माइनस सी का 3, तो 3 लिखिए। अनुपाती योग करना, अनुपाती योग कितना है 13, 13 कर दीजिए, गुणे कुल संख्या कितना है 7800, 7800 रुपये है। हल करो, 13 का नम 13, 13 × 65, 63 78, 63 78, यानी 6 डबल 0 आइए, 6 3 18, ए माइनस सी का 1800 रुपये आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक, रिपीट कर दे रहा हूँ। 7800 रुपये को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया। तो ए को सी से कितने रुपये अधिक मिले, तो मतलब ए और सी के कंपेयर संबंध है, एक कितना ज़्यादा मिले वो बताया। तो जो भी अनुपात दिया, अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहा, तो भिन्न रूप से का सरल रूप में बदल दे। ये भिन्न राशि, तो भिन्न से सरल बदलने के लिए बताए हैं कि हर का लसा लेके इसमें गुणा कर दिए गए। तो हर का लसा कितना है 12, 12 से इनमें गुणा कर दिया, फिर काट दिया गया इस सरल में, ए बी सी का अनुपात मिल गया, फिर इसका अनुपाती योग निकाला, मतलब इन तीनों को क्या कर दिए जोड़ दिए, तो 13 आ गया। कैब ए को सी से कितने रुपये अधिक मिले, तो ए वाले में से सी घटा दिए अनुपात में, 6 में से 3 चला गया, कितना बचा 3, तो एक ऊपर अनुपात रखेंगे, नीचे अनुपाती योग के गुणे संख्या का यही आंसर आ गया। आप सभी नोट करिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, उसके बाद आगे की ओर सवाल बता रहा हूँ। हाँ, आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास, 7600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना आपस में बराबर था, आपस में बराबर। तो बी की राशि है, देखो क्या है, बहुत आस्ते से इस सवाल को समझते हैं, बहुत सरल थे। कई बार 7600 रुपये की, कितना 7600 रुपये को ए बी सी, 7600 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया, मतलब ए बी सी, ए बी सी, 7600 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का 2 गुना, ए की राशि का 2 गुना यानी 2 से गुणा कर दीजिए, बी की राशि का 4 गुना, बी की राशि का 4 गुना 4 से गुणा कर दीजिए, और सी की राशि का 5 गुना, सी की राशि में 5 का गुणा कर दीजिए। आपस में बराबर हैं, गुणा करा 1 2 1 का 2 बराबर हैं, 4 बी 5 सी, इन दोनों में गुणा कर दिए और कह रहा आपस में बराबर हैं, बराबर आ गया। तो बी की राशि बताना, मतलब बी की राशि क्या है, बी 7600 रुपये में बी की राशि क्या है वह, फिर से सवाल को समझो। 7600 रुपये को, 7600 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है, ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 4 गुना, सी की राशि का 5 गुना, आपस में क्या है बराबर, ए की राशि का 2 गुना कह दे 2 गुना, 4 बी की राशि में 4 गुना कह 4 गुना, सी की राशि 5, आपस में बराबर। तो बी की राशि पूछा है,
बी की राशि पूछा है। तो सबसे पहले ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें मिल गया कि 2a बराबर है 4b के बराबर है 5c। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले स्टेप हमने बताया था अनुपात निकालेंगे, यानी a b c का अनुपात निकाल लीजिए। a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं, a का अनुपात निकालना तो एक छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी 4 गुणे 5 एक अनुपात आ गया। अनुपात लगाइए। b का निकालना है तो b का छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 5 अनुपात लगा दीजिए। c का निकालना है तो इसका गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 4। ठीक, अगर कट रहा है किसी संख्या से तीनों तो काट देना है, नहीं कटता है गुणा कर लीजिए अनुपात। यहाँ देखो कट रहा है दोस्त, 2 एक कन 2, 2 एक कन 2, 2 दूनी 4, 2 2 कट रहा, काट दिए। a अनुपात b अनुपात c, इन दोनों गुणा कर, 2 पचे 10 अनुपात 1 पंचे 5 अनुपात 4 एक कम 4। यह a b c का अनुपात आ गया। क्या आ गया, अनुपात, बराबर था, अनुपात निकालिए। अब दूसरे स्टेप में हम लोग अनुपाती योग निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। जोड़ लीजिए इन तीनों को, मतलब a का अनुपात 10 है, b का 5 है, c का कितना है 4, a का कितना है 10, b का 5, c का 4। जोड़े 10 5 15 4 19, अनुपाती योग कितना आ गया 19। इन दोनों जोड़ लेते हैं ना, यानी 10 + 5 + 4 कितना आ गया 19। अब पूछे बा सी की राशि कितना है, तो सी का मतलब ये 7600 रुपये में 3 जने बांटा गया ए बी सी में, तो ए बी सी पूछा कितना भाग आएगा, तो लिखेंगे सी की राशि, सी की राशि। तो सी का अनुपात कितना आया है, सी का अनुपात 4, तो 4 ऊपर रखिए। अनुपाती योग कितना है 19, नीचे कर दीजिए, बट्टे गुणे कुल संख्या, तो कुल कितना है 7600 रुपये में भाग करना है, मतलब निकालना है 7600। सी का भाग, सी का अनुपात 4 है, अनुपाती योग 4 लिखे, बट्टे 4, 19 के अंदर 7600। तो देखो 19 कट रहा है, 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 19 चौक 76 00। अब 4 गुणे 400 के 4 चौक 16, 1600 रुपये। सी का कितना आएगा 1600 आएगा, कितना आएगा 1600। ठीक है, सोलह सौ। ठीक, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। यहाँ देखो जी, सवाल में पूछा था बी की राशि कितना है, हम लोग यहाँ सी की राशि निकाल दिए हैं। किसका राशि निकाल दिए हैं, सी को। तो बी का राशि देखो, तो ऊपर क्या बी का अनुपात, बी का अनुपात कितना है, यहाँ ए का 10 था, बी का 5, यहाँ 5 रखना है, और नीचे अनुपात कुल, तो इसके काट दिए, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 5, यहाँ बी की राशि सी का निकल गया था, तो 5 चौक 20, 20 और 00, 2000 रुपये आंसर होगा। ठीक, देखो नोट कर लीजिए, या तो आगे और सवाल बताएं इस पर। चलो आगे अगले क्लास में बता देंगे और प्रैक्टिस करा देंगे। आज हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर बात आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो दोबारा शुरू से देखना, मतलब शुरू क्लास से, क्योंकि कंसेप्ट पहले दूसरे तीसरे में से आता है, क्योंकि चैप्टर आज चौथा क्लास है। और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली पढ़ाता हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपीपी हो, एसएससी हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट और बैंक, रेलवे, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना, जहां आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपको देखूंगा और सुधार करूंगा कि कहां गलती हो रही है मुझे पढ़ाने में, कहां आपको
नहीं समझ में आ रहा है, इन सब बातों को मैं ध्यान में रखकर कल की क्लास लूँगा। आप लोग देखना और कमेंट करना, हाँ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि आपका शेयर ही आप कितने लोग पढ़ते हैं, आप कितने लोग फॉलो करते हैं, यही मुझे मोटिवेशनल होता है। मैं पढ़ाने के लिए प्रेरित होता हूँ कि मैं पढ़ा दूँ अपने बच्चों को। ठीक है, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिल से थैंक्स।